आपके हस्बैंड पोर्न देखते हैं? आपके साथ बेड पे होने के बावजूद आपके हस्बैंड पोर्न देखते हैं? मेरा हस्बैंड पोर्न देखता है, उसे ना वो सूखी लड़कियां पसंद है। मैं तो पहले जैसी रही नहीं, उसे वो टाइट फिगर वाली लड़कियां जो होती है ना, उन्हें देखना अच्छा लगता है। क्या करूं मैं ऐसा कि जल्दी सो जाए? क्या करूं मैं ऐसा कि इसे जल्दी सुला सकूं? ये एक असमंजस की लड़ाई होती है, एक शीत युद्ध सा होता है दोनों ही हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो रात को हो रहा होता है। हस्बैंड बस ये सोच रहा होता है कि इसे कैसे भी करके जल्दी सो जाए। आज ये थकी नहीं क्या? रोज तो थक जाती है, बहाने मार के सो जाती है, आज ये सो ही नहीं रही है। और वहां जो वाइफ है वो इस दुविधा में रहती है कि यार कैसे भी करके मैं इसको सुला दूं, हवस का पुजारी कहीं का, ये दोबारा उन लड़कियों को देखेगा वरना मेरे भी नींद हराम करेगा, तो कैसे भी करके बस ये सो जाए। कितने लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं? आई थिंक 90% हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं रात को, कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को देख के मुंह बना रहा होता है, और जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को देख के शक्लें बना रही होती है, और दोनों ही बस एक दूसरे को सुलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन डियर वाइफ, आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका हस्बैंड अगर पोर्न देख रहा है तो वो पोर्न में देख क्या रहा है? ऐसी क्या चीज़ है जो वो पोर्न में तलाश रहा है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान पोर्न देख रहा है तो वो उन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ही चाहता है। हो सकता है वो अपनी फैंटेसी को जी रहा हो सकता है उसकी कोई डिज़ायर हो, उन चीज़ों को वो उसमें देख रहा हो, उसे अच्छा लगता हो। तो कुछ चीज़ें इंसान को देखनी अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें करने में भी इंटरेस्टेड है। अब इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि लोग DID के दीवाने हैं, डांस इंडिया डांस देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं, सारेगामापा देखते हैं। अब अगर कोई व्यूअर है, कोई दर्शक है जो कि सारेगामापा या फिर इंडियन आइडल देख रहा है, तो वो देखते देखते सिंगर बन जाता है क्या? तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई व्यूअर, हर कोई दर्शक जाके सिंगिंग का ऑडिशन देने चला जाता है, उसे सिंगर बनने का भूत चढ़ जाता है। वो क्यों देखता है? इसलिए देखता है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट की चीज़ है, उसे देखना अच्छा लगता है, उसे सुनना अच्छा लगता है। ऐसे ही डांस शो है DID, वो जानता है वो जो ये कर रहा है सामने वो ये नहीं कर सकता, उसके बस की बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें देखता है, मज़ा आता है उसे देखने में, एंजॉय करता है। अब जैसे बिग बॉस है, कहा जाता है कि रियलिटी शो है, बट रियलिटी जैसा उसमें कुछ भी नहीं। एवरीवन नोज इट इज स्क्रिप्टेड, सब कुछ लिखा होता है, डायलॉग रटे हुए थे जिसके उन्हें पैसे पे किए जाते हैं। लेकिन दर्शक को तो पैसे नहीं मिल रहे होते ना, लेकिन फिर भी जो व्यूवर्स है वो देखते हैं। क्यों? एंटरटेनमेंट की चीज़ है, मज़ा आता है। सेम चीज़ वही पोर्न के साथ है, पोर्न को देखना मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट होता है इंसान का, तो वो बस देखता है, मज़े लेता है, चीज़ खत्म। अब इन चीज़ों को दिल पे लगाना तो बेवकूफ़ी है ना। जब वो बिग बॉस देखता है आपका हस्बैंड, तो क्या आप दिल पे लगा लेते हो? तब तो आपका बड़ा दिल करता है, हाय यार सलमान खान, और वो भी सलमान खान को देखता है तो आप भी कहते हो कि देखो इतना बुढ़ा हो गया, इतना जवान लग रहा है, तुम भी ऐसे हो जाओ। लेकिन अगर वो पोर्न देख रहा है तो उसे आप एंटरटेनमेंट की नज़र से देख ही नहीं रहे हो, उसमें आप कुछ और देख रहे हो, अपनी सौतन को देख रहे हो, जैसे अभी उसे मोबाइल में से निकाल के करने लग जाएगा। हर इंसान में क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, किसी में कम होती है तो किसी में ज़्यादा होती है। अब अगले के मन में चीज़ें कीड़ा पैदा हुआ है कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को सेड्यूस कैसे करते हैं। अगला देखना चाहता है, उसके मन में ये चीज़ है, वो देखना चाहता है, तो क्या वो देखना चाहता है तो करना भी चाहता है क्या? कितने ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि नेट पर वायरल होते हैं, व्हाट्सएप पर घूमते हैं, और वो अगला देखता है कि हाँ यार इतना छोटा बच्चा आंटी की गोद में बैठा है, उसके ऊपर के बटन खोल रहा है, यार ये 5 साल के बच्चे को इतना सब कुछ पता लग गया। हमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं थी इस टाइम पे, हमें तो पता ही नहीं था दुनियादारी का, ये 5 साल का बच्चा ये सब चीजें कर रहा है। अबे उतर गोदी में से, उतर, क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे करके वो चीजें उसके मन में चल रही होती है, बवाल उठ रहा होता है। साथ के साथ वो ये भी सोचता है यार ये तो अलर्ट है, अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा, मेरे बच्चे तो फिर भी इससे बड़े हैं, अपने बच्चों को तो ज्यादा संभालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसे कुछ सीखने को भी मिल रहा है ना। अब है तो इसी समाज का हिस्सा अगला, अगले को पता लग गया किसी से कि यार लोग तो एनिमल के साथ भी करते हैं। अब उसके दिमाग में कीड़ा उठा फिर से, यार एनिमल के साथ करते हैं, मतलब कहाँ जा रही है दुनिया? इंसान का लेवल कितना डाउन होता जा रहा है, मतलब इंसान जानवर के साथ भी कर रहा है। क्या मजा आता है उसे इंसान के साथ? देखे तो सही जरा वीडियो कि क्या मजा आता है इंसान को जानवर के साथ करने में। वो देखता है अरे यार मेरे को तो समझ नहीं आया, हट गया, खत्म कहानी, क्यूरियोसिटी खत्म। तब करते 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 उसे गैंग बैंग दिख जाता है, और वो गैंग बैंग को देखता है, वो कहता है अरे बड़ा सुना है गैंग बैंग, ये होता है गैंग बैंग। अरे भैया मेरे तो बस की बात ना है ये, कि गैंग बैंग करना आसान नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी के सामने नंगा होते हुए 10 बार सोचता है, वहाँ पे तो 4-5 आदमी होते हैं एक दूसरे के सामने नंगे, हर किसी में दम नहीं है। और वो देखता है यार ये तो गंद है,
एक फीमेल और 4-5 लड़के तो गंद मचा रखा है भैया, हमारे बस की तो चीजें नहीं है ये। हाँ देख लिया भैया ये भी क्या होता है, अगले की क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। देन अब जिम्नास्टिक पोजेज में वो कुछ चीजें देख रहा है कि यार जिम्नास्टिक पोजेज में अलग अलग विचित्र विचित्र पोज में लोग सेक्स एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ चीजें एंजॉय कर रहे हैं। अरे यार अपने से ना होगा, ये तो मेरे लेवल की चीज ही नहीं है, क्या है ये भला। अब इंसेस्ट एक्ट होते हैं, अब उसने देखा कि इंसेस्ट वीडियो भी देख लेते हैं, चलो ये भी देखते हैं क्या चीज़ है। अब उसने देखा तो उसने कुछ देर के लिए सेक्स को सेक्स के तरीके से भी देख लिया, लेकिन उसने कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखी कि यार ये चीज़ें समाज में एक्सिस्ट करती हैं तभी तो दिख रही हैं। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सेक्स में इतनी वैरायटी है कि हम हर चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम कुछ नया देख भी तो रहे हैं, हम कुछ जान भी तो रहे हैं, क्या जानने का हक भी नहीं है हमें? माना कि हमारी समझ से परे हैं ये चीजें, लेकिन अगर हमने देख लिया तो क्या गुनाह हो गया? हम क्या वैश्य दरिंदे हो गए? पोर्न का मतलब क्या होता है? पोर्न का मतलब सिर्फ यही होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अलावा उससे बाहर जाकर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो धरती पर एग्जिस्ट करती हैं, उन चीजों को देखना। अब अगले के मन में आया है, अब हस्बैंड के मन में आता है कि भाई वो बीडीएसएम एक्ट देखना चाहता है कि बीडीएसएम एक्ट में बताया जाता है कि यार उसमें तो मारम पिट्टी होती है और पता नहीं उन्हें क्या मजा आता है, उन्हें उसमें भी मजा आता है, तो वो देखना चाहते हैं कि यार पेन में प्लेजर का एहसास कैसे होता है। अगले के मन में क्यूरियोसिटी है, अब वो देखता है कि यार बीडीएसएम एक्ट लगाओ, कोई वीडियो लगाओ पॉर्न वीडियो बीडीएसएम, इसमें वो देखता है कि अगला बेल्ट से मारे जा रहा है और वो मजे कर रही है, कैंडल वैक्स से टॉर्चर का कोई एक्ट प्ले कर रही है, उसे अच्छा लग रहा है। अब उसके मन में क्या ये चीज आ गई कि मैं भी अपनी वाइफ को भैया लपेटे में लूं। अब वो आपको क्या बुलाएगा, क्या आजा जानू आजा रानी, आज तो मैं देख बेल्ट से तेरे को लाल करता हूं, ऐसा करने वाला है क्या वो? तो हस्बैंड अगर सेल्समैन है तो वो सेल्समैन की ही मूवी देखे। खुद सोचिए, दुनिया को वो पूरे दिन सामान बेचता रहा, अब वो मूवी में भी किसी और का सामान बेचते हुए देखे, कुछ और ना देखे। मतलब उसकी जिंदगी झंड नहीं है कि सामान बेचो और सामान बेचते हुए किसी को देखो, कुछ और मत देखो, कैदियों की मूवी मत देखो, पागलों की मूवी मत देखो, बच्चा बिगड़ जाएगा। वो दुनिया को टोपे फिरा रहा है सामान बेचते हुए और वो खुद बिगड़ जाएगा। अजीब नहीं है? देखने का मतलब सिर्फ देखना होता है। अगले का मन नहीं है न्यूज़ देखने का तो वो कोई मसाला क्यों ना देखे। पोर्न देखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, और ये और ज़्यादा एंटरटेनिंग तब हो जाएगा जब आप अपने हस्बैंड के साथ बैठकर पोर्न देखेंगी। चीज करनी है या नहीं करनी है वो तो बाद की बात है, कम से कम आप अपने हस्बैंड का इंटरेस्ट तो पहचान पाएंगी, उसकी फैंटेसी तो समझ पाएगी, उसकी इच्छा को तो समझ पाएगी कि आपका हस्बैंड एक्चुअल में चाहता क्या है, आपकी सेक्स लाइफ के लिए अच्छा होगा। अब क्योंकि दोनों ही झूठे हैं ना, पति पत्नी से बड़ा झूठा इस धरती पर कोई है ही नहीं। पत्नी को करना कुछ होगा लेकिन बोलेगी नहीं, ये बोलेगी नहीं कि हाँ मुझे ये करना है, मेरी ये इच्छा है, यही सोच के अपने अरमानों को मार लेगी, पता नहीं मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा। कभी ये ना सोच ले कि मैं कितनी गंदी हूँ या पता नहीं मेरे अंदर ये चीजें क्यों आ रही है, कहीं मेरा किसी और से तो नहीं है। और वैसे भी जो वाइफ होती है उनके पास एक बहुत बढ़िया वाली चीज होती है कि यार मेरे अंदर कंट्रोल है। अब इनसे कोई ये पूछे, पति सामने बैठा है तुम कंट्रोल करी बैठी हो, क्या मिल जाएगा कंट्रोल करके? कोई मेडल मिल जाएगा क्या? ये 2 मेडल जो मिले हैं घर में चुन्नू मुन्नू, ये कंट्रोल करने की निशानी है क्या? कंट्रोल करती तो ये 2 भी नहीं हो पाते। मतलब क्यों करती हो कंट्रोल? अगर कंट्रोल करना ही तो थोड़ा ज्यादा कर लेती, हिमालय चली जाती, इतना भी कंट्रोल क्यों किया? मतलब ये तो वही बात होगी ना कि मैं अपराध करती हूँ लेकिन छोटा वाला अपराध करती हूँ। मैं 20 बार चाकू नहीं मारती, एक ही बारी गला काट देती हूँ। कंट्रोल करना ही है तो भाई फुल कंट्रोल करो, डिक्लेयर करो अपने आप को कि आप साधु हो, अपने आप को साधु, अपने आप को संत साबित करो और सब चीजें खत्म। हस्बैंड तो इनिशिएट लेते हैं लेकिन जो वाइफ है वो शक्लें बनाने लग जाती हैं, तो फिर हस्बैंड भी मन ही मन में चीजों को रख लेते हैं और छुपा लेते हैं कि यार जब तुझसे ये ना हो पा रहा तो वो क्या हो पाएगा। ऐसे में क्या होगा, इसी तरह से लाइफ चलती रहेगी, तृप्ति होगी नहीं, डर बना रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा और अपने बुढ़ापे में आप जवानों को देखकर तिल मिलाओगे। अब शादी की क्यों है? अगर शादी का जो रीजन है वो सेक्स है और ये सबसे बड़ा रीजन है, तो सेक्स को उस लेवल पर जाके करो जहां आपको घिन ना आए, आपको उल्टी ना आए, आपके बदन में कीड़े ना रेंगे। ओवर संस्कारी होने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। एक फीमेल की जिंदगी में शादी का मतलब क्या बन के रह जाता है? यार बाबू ने सुसु कर दी, पॉटी कर दी, घर में राशन खत्म हो गया, दूध लेकर आना है, यार मुझे पैसे दे देना। सेक्स होता है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता। भाई शादी की है, सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसके लिए होगा, लेकिन वो कैसे होता है? बेड पे लेट जाएंगी, आओ लूट लो मुझे। पति भी मन में सोचता है यार लूटने नहीं आया हूं,
कुछ करने आया हूँ, कुछ करवाने आया हूँ। लेकिन तुम्हारे पास वो गिनी चुनी 3-4 चीज़ें ही हैं, 5वीं चीज़ का तो अता पता ही नहीं है। और जो वाइफ होती है वो भी इतनी बेवकूफ़ किस्म की होशियार होती हैं कि वो जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वो 5वीं 6ठी चीज़ है क्या, मेरा हस्बैंड क्या चाहता है, ऐसा वो क्या देख रहा है पोर्न में जो उसे मैं नहीं दे पा रही। और जो हस्बैंड है वो सिर्फ पोर्न देखता ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखता और सो जाता है, वो मैस्टरबेट भी करता है। तो ऐसे में अगर जो आपका हस्बैंड है वो आपके होते हुए, आपके साथ होते हुए अगर वो पोर्न देख रहा है और अपने आप को मैस्टरबेट कर रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वाइफ है और कोई नहीं। ये जो एक रूप होता है ना, जो ये वाइफ का एक रूप होता है कि यार शादी की है तो सेक्स तो करेंगी, वो तो करना ही है, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ना वो इतने वाला करेंगे, इससे जो ज्यादा वाला होता है ना, इससे बाद वाला वो ना थोड़ा गंदा होता है, वो नहीं करेंगे। तो डियर, जो सेक्स होता है ना वो गंदा ही होता है, उसके कोई संस्कार नहीं होते, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। जिसकी जैसी फैंटेसी वैसी उसकी लिमिटेशन, तो अपनी लिमिटेशन तक तो वो चीज़ों को करेगा ही करेगा। आप करोगी तो आपके साथ खुशी खुशी करेगा, अगर आप नहीं करोगी तो वो पोर्न के साथ करेगा। अब आप भी ना करने दो और पोर्न के साथ भी ना करने दो, ये तो गलत है ना। पोर्न देखना कुछ गलत नहीं होता, साथ बैठ कर देखो, चीज़ों को समझो, अपने हस्बैंड की मेंटालिटी को समझो, उसकी फैंटेसी को समझो, उसकी डिज़ायर को समझो, उसकी बॉडी नीड को समझो कि आपका हस्बैंड आपसे क्या चाहता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक हेल्दी सेक्स दो लोगों के बीच में होना बहुत ज़रूरी होता है। सेक्स एक शक्ति है, इसे समझिए। इसे गाली ही दी है आज तक लोगों ने, इसे कभी इज्जत नहीं दी। जिस दिन इज्जत देना शुरू की ना, घर टूटने बंद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।